जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में तहे दिल से। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो आप सभी को पता है कि नोटिफिकेशन लगभग हमारे पास में 1 महीने से पहले आ गया था, लेकिन अभी तक इसकी जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई है। लेकिन इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है मैं आपके सामने बिल्कुल एक सटीक जानकारी के साथ में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये भी बात करूँगा क्या योग्यता होनी चाहिए अभ्यर्थी के पास में, कितनी एज होनी चाहिए। टोटल पोस्ट आपको थंबनेल में दिख रही है, इसकी मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि पद होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन आप कितना तय कर सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि कई दिनों के बाद में मैं लगभग 10 से 11 दिन के बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से ढंग से समझ लेते हो, तो मैं कहता हूँ आपकी नौकरी इसमें पक्की है। बस आपको ध्यान से सुनना है वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। मैं नहीं कहता कि आप शेयर वेयर करो, लेकिन आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है एक बार पुनः आप पीडीएफ को देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जो ये भर्ती है दोस्तों, इस भर्ती को लगभग हमारे सामने ये भर्ती आई थी 1997 की भर्ती थी। लेकिन बाद में जब राजस्थान शर्मा अशोक गहलोत की सरकार आई, उस टाइम पे दोस्तों ये भर्ती लगभग 10वीं पास के अकॉर्डिंग होने भर्ती थी। लेकिन अभी तक इसके बारे में हमारी जो बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री साहब भजन लाल सरकार, उन्हीं के काल में इस भर्ती को करवाना तय है, और इसकी विज्ञप्ति यानी कि लगभग जनवरी में आना तय है। ठीक है, इसका लेकिन विस्तृत जो सिलेबस है वो किस भर्ती के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के बारे में फुल डिस्कस करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि कितनी एज चाहिए इसके लिए, लगभग आपको कितनी एज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और वो नोटिफिकेशन में बता देता हूँ कि किस विषय से कितने सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आने वाले हैं, अभी से तैयारी कैसे करें आप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ है वो मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने, यहाँ पर मैंने पीडीएफ भी रखी है, और पीडीएफ में बता देता हूँ आपको। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तरीके से, ये बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सेक्शन ए यानी कि जो सेक्शन है इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है। लगभग दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, सिलेबस बताने से पहले आपको सॉरी चाहता हूँ। किस भर्ती में आप शामिल होना चाहते हो, सबसे पहले आपके पास में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को, क्योंकि यदि हमारे पास में योग्यता ही नहीं रहेगी तो हमारे जो ये पढ़ाई है वो धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहले तो आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। यदि 10वीं पास है आप, तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसके साथ राजस्थान सरकार यानी कि जैसे चतुर्थ श्रेणी है वैसे ऐड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक संभव है, क्योंकि ये भर्ती है तो दोस्तों एलडीसी हाईकोर्ट की भर्ती, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती होती है एलडीसी हाईकोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग इस भर्ती को करवाना तय है। क्योंकि मुझे लगभग 2 से 3 दिन तक मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, और लगभग कई कमेंट आ रहे थे अभ्यर्थियों के कि इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया आज। ठीक है, लगभग मैं बता रहा हूँ कि भाई जो एलडीसी हाईकोर्ट का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसमें हालांकि मैं गणित आपको लिख रखा है, लेकिन गणित देख सकते हैं विज्ञप्ति जैसे जारी होगी तो क्या हटेगी या फिर जुड़ेगी। ठीक है, घबराना है की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर एक चीज़ है वो बताना चाहूँगा मैं, कि इसकी योग्यता के लिए सबसे पहले तो आपको जो 10वीं पास है वो तो अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर सिंपली आर एस सी आई टी का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि जो आप 6 महीने का कोर्स करते हैं वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, वैसे अभी तक इसमें लिखा नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसमें आवेदन करें। महिलाओं के लिए स्पेशल हमने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप है एजुकेशन 47, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। हम आपकी व्यवस्था करवा दें किस तरीके से आपको इसमें RSCIT करनी है फ्री में। ठीक है, क्योंकि एक योजना भी चल रही है, तो यानी कि आप जल्द से जल्द RSCIT की वैकेंसी है, यानी कि वो थोड़ी निःशुल्क हो गई, तो महिलाओं के लिए निःशुल्क है, जैसे लड़कों के लिए लकी ड्रॉ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको RSCIT पास होना चाहिए, क्योंकि एलडीसी हाईकोर्ट की वैकेंसी थी, जिसमें स्पष्ट एलडीसी हाईकोर्ट की वैकेंसी दोस्तों इसमें स्नातक स्नातक प्लस RSCIT मांगा जाता है। ठीक है, RSCIT का कोर्स इसमें अवेलेबल किया गया है, यानी कि जहाँ तक संभव हो सकता है दोस्तों इसमें RSCIT ऐड किया जा सकता है। जिस तरीके से महिला आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा हुई थी उसी के अकॉर्डिंग इस भर्ती में RSCIT का कोर्स हो सकता है जारी। इसलिए आप किसी के पास में नहीं हो तो जारी, यानी कि आप सबसे पहले तो RSCIT का कोर्स जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। हो सकता है तो आप 1 महीने में कर सकते हैं यदि आपकी जानकारी है अच्छे से। ठीक है,
और जिसी को निःशुल्क करना है लड़कियां तो विशेषकर यानी कि निःशुल्क हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगा मैं कि यदि किसी के पास में अब सिलेबस की बात आती है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैंने रिसर्च के बाद में कई यानी कि 2 से 3 वीडियो लगभग यहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे जो हमारे टीम है उसको लेकर मैंने देखा है कि जो इसका सिलेबस है दोस्तों, सिलेबस इस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि ये सिलेबस मैंने देखा है और बिल्कुल यानी कि जो बोर्ड ने सिलेबस डाला है उससे मैच करा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो बोर्ड ने सिलेबस डाला है अभी तक उसमें हिंदी डाली है, अंग्रेजी डाली है और राजस्थान जीके यानी कि जनरल नॉलेज, यानी कि उसमें जैसे करंट अफेयर्स भी है और राजस्थान जीके। मैथ्स का इसमें अभी रोल नहीं है, लेकिन जैसे विज्ञप्ति जारी होती है हो सकता है हिंदी और इंग्लिश के पार्ट को थोड़ा कम किया जा सकता है। वैसे बात करूँ कि कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता है 150 अंकों का होगा, 150 प्रश्न आएंगे और 300 यानी कि 150 तो प्रश्न होंगे यहाँ पे और 300 मार्क्स के। ठीक है ना, 300 नंबर के, जिसमें से SC ST को यानी कि 120 पर लगभग मिनिमम मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है, 135 पे जनरल कैटेगरी को। ठीक है, इतने तो आपको लेकर आना पड़ेगा, बाकी मेरिट के लिए तो और ज़्यादा लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है सिलेबस, बिल्कुल जो बोर्ड ने बताया है अभी तक, आलोक राज जी ने, जो उनकी वेबसाइट है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, क्योंकि जो भी चतुर्थ श्रेणी से भर्ती परीक्षा, सबसे पहले मैंने आपको बता सकता हूँ, सबसे पहले किसी भी यूट्यूब वाले ने आपको बताया नहीं होगा इस भर्ती के बारे में, सबसे पहले हमारे चैनल पर एक वीडियो डली हुई, जाकर आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, अब हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या आ सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लगभग इसकी जो फॉर्म की डेट है वो कब तक आएगी, तो और सबसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो हिंदी का जो विस्तृत सिलेबस मैंने बोला था कि विस्तृत सिलेबस, तो देखिए संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत यानी कि विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। ये शब्द दोस्तों यदि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 9, 10, 11 की जो बुक आती है NCERT की, उससे आप क्लियर कर सकते हो आराम से। ठीक है, और देख सकते हैं ये। अब इंग्लिश की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इंग्लिश में जैसे कि सेंटेंस को जमाना आना चाहिए, आपसे थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश के बारे में। ठीक है, जैसे कि टेंस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपने 8वीं से और 9वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये ऐसे 1-2 चैप्टर हैं वो आपको थोड़े टाइट लगेंगे, जैसे कि आइडम और ये फ्रेजल वर्ब्स है, ये थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है। लेकिन यदि आप अच्छे से तैयारी करें तो राजस्थान में सबसे पहली बार ये भर्ती आ रही है दोस्तों। तो इस भर्ती को आप 2025 में चाहते हो कि मैं बेरोजगार नहीं रहना चाहता हूँ, तो 2025 के लिए आप सभी से ये कहना चाहूँगा, इस भर्ती की तैयारी अवश्य कीजिए। सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर के 18 सितंबर से इसकी एग्ज़ाम है। लगभग 10 पारियों में इसकी एग्ज़ाम होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल पशु परीक्षर जैसा ये पेपर आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि इसकी जो राजस्थान जी के तो आएगा ना भाई, ये रहा, इसमें जैसे कि हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट आने वाली है। और बाकी इसमें चयन प्रक्रिया, इसमें कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, टाइपिंग नहीं है भाई, इसमें टाइपिंग नहीं करनी है। कहीं बोल रहे हैं कि टाइपिंग करनी है, टाइपिंग या LDC हाईकोर्ट की वैकेंसी थोड़ी है। अब सबसे पहले बात करें कि काम क्या करना होगा, तो काम के लिए बता देता हूँ इसमें। सबसे पहले जो LDC हाईकोर्ट होता है, LDC हाईकोर्ट का जो चपड़ासी होता है, यानी कि उसके क्या काम होते हैं वो बता देता हूँ आपको। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो यानी कि लेखा जोखा का काम होता है, वो लेखा जोखा का काम यानी कि किसी को फाइल देना, ऑफिसर को, वो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करूँ जैसे कि कोर्ट में कुछ अधिकारी आए हैं तो उनके स्वागत के लिए तैयार रहना, इस तरह के कुछ वर्क्स होंगे। आप किन किन विभागों में इसकी भर्ती निकलने वाली वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे जो विभाग है, एक तो स्कूल विभाग में। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग इसके 20,000 प्लस पद आने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्कूल में जाना चाहते हैं वो स्कूल में जाए। ठीक है, फॉर्म कैटेगरी वाइज भरने में आएंगे। ठीक है, बाकी और इसमें जैसे कि हाईकोर्ट की वैकेंसी भी है, वैसे अलग अलग निकालनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो इसे, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। और बाकी जैसे कि आबकारी विभाग है, इनमें अलग अलग टाइप से इसमें वैकेंसी आएगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक संभावना है तो लगभग इसकी जो जनवरी के माह में इसकी विज्ञप्ति जल्द इसमें जारी होने वाली है। ठीक है, जनवरी के यानी कि न्यू ईयर्स के यानी कि 2025
ईयर्स के लगभग आपकी जो विज्ञप्ति है वो जल्द जारी होगी, इसलिए इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए आप, ठीक है। और सिलेबस मैंने बता दिया है, इसी तरीके का बोर्ड यानी कि आपको सिलेबस देने वाला है। और जहाँ तक हो सकता है कि आवेदन आपको सबसे पहले हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय रास्ता।